हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते मना कर दिया था। जब 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने हुई थी। 4 घंटे चला युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कई दिनों तक नहीं बल्कि एक ही दिन में खत्म हो गया था, वह भी केवल 4 घंटों में। महाराणा प्रताप की सेना में मुख्य सेनापति ग्वालियर के राम सिंह तंवर, कृष्णदास चुंडावत, शंकर दास चरण जैसा पुरोहित, जगन्नाथ जैसे योद्धा थे। भील राजा महाराणा प्रताप की तरफ आदिवासी सेना के रूप में 400 से 500 भील भी शामिल थे, जिसका नेतृत्व भील राजा राव पूंजा कर रहे थे। भील भी शुरुआत से ही राजपूतों के स्वामी भक्त रहे थे। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले जेम्स टॉड के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में 22,000 सैनिक, जबकि अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। अकबर की सेना का नेतृत्व करने के लिए खुद अकबर नहीं आए थे, जबकि उन्होंने आमेर के राजपूत राजा मानसिंह को सेनापति बनाकर महाराणा प्रताप से लड़ने भेजा। ये भी अजब सहयोग था कि राजपूत से लड़ रहा था। पहाड़ी इलाके में युद्ध होने के कारण इसका फायदा महाराणा प्रताप, क्योंकि वहीं इलाकों के बारे में बचपन से अच्छी तरह जानते थे। इतिहास में इस युद्ध को और निर्णायक माना गया, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। युद्ध की सबसे ऐतिहासिक घटना वह थी जब महाराणा प्रताप मानसिंह के करीब पहुंच गए थे और अपने घोड़े चेतक को उन्होंने मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और भाले से मानसिंह पर वार किया। चेतक घायल हो गया, लेकिन मानसिंह तो बच गए, लेकिन उनका महावत मारा गया। चेतक जब वापस हाथी पर उतरा तो हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। चेतक केवल 3 पैरों से 5 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते अपने स्वामी महाराणा प्रताप को रणभूमि से दूर लेकर आ गया और एक बड़े नाले से चेतक ने छलांग लगाई, जिसमें चेतक के प्राण चले गए। महाराणा प्रताप के हमशक्ल दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के रण से चले जाने पर उनके स्थान पर उनके हमशक्ल झाला मानसिंह ने उनका मुकुट पहनकर मुगलों को भ्रमित किया और रण में कूद पड़े। मुगल उनको प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े और इसमें झाला मानसिंह शहीद हो गए। हल्दी घाटी युद्ध और चेतक की मृत्यु से उनका दिल पसीज गया और उन्होंने मुगलों से जीतने तक जंगलों में जीवन बिताने का निश्चय किया और बाद में संपूर्ण मेवाड़ पर कब्जा किया।